हाय स्टूडेंट्स, आप लोगों की एग्ज़ाम में अब 1 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन इस ईयर क्योंकि जो एग्ज़ाम नवंबर 20 के होने वाले हैं वो कुछ स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं, क्योंकि रूटीन सिचुएशन के अलावा आपको यहाँ पे कोरोना सेफ्टी गाइडलाइन भी आपको फॉलो करनी होगी। तो इस समय आपको रूटीन आपकी जो प्रिपरेशन हो रही है उसके साथ साथ आपको जो कोरोना गाइडलाइन है, कोरोना सेफ्टी के लिए जो गाइडलाइन आएगी उसके अकॉर्डिंग भी आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। तो आप लोगों को अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में अनकंफर्टेबलनेस का फीलिंग नहीं आए। इसमें जो क्या क्या इम्पोर्टेंट इश्यूज आ सकते हैं, हालांकि आईसीएआई ने अभी कोई गाइडलाइन इशू नहीं करी है और आईसीएआई को भी इमीडिएट इसकी गाइडलाइन इशू कर देनी चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर सकें। इसमें एक तो देखो जो आएगा इश्यू वो आएगा मास्क, दूसरा आएगा सैनिटाइजेशन, थर्ड है ग्लव्स और फोर्थ जो इम्पोर्टेंट इशू आने वाला है वो है कि किसी स्टूडेंट का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो उसको एग्जाम में अलाउ किया जाए या नहीं किया जाए, या फिर उसको आइसोलेटेड रूम प्रोवाइड किया जाए। तो 4 इश्यूज है, तो इनकी प्रैक्टिस अभी होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए मास्क है, किसी बच्चे को मास्क लगाने की आदत होती है, किसी को नहीं होती है। अभी घर में रह रहे हैं तो मास्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब वो बाहर निकल के जाएंगे तो मास्क की रिक्वायरमेंट आएगी। तो मास्क के केस में जैसे 3 आवर्स का एग्जाम पेपर होता है, 15 मिनट्स का टाइम उसको स्टडी पेपर को स्टडी करने के लिए मिलता है, तो 3 आवर्स 15 मिनट तो उसको सेंटर पे जो है स्पेंड करने हैं। इसके अलावा मान लीजिए हाफ एन आवर अगर आने जाने में भी चाहिए तो 1 आवर का टाइम यहाँ लग जाएगा, तो अराउंड 4 आवर 15 मिनट का टाइम उसको मास्क पहनने की आदत डालनी चाहिए। जैसे अभी कोई बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कहीं पे जो इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हैं मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, किसी के कोचिंग इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आईसीएआई जो मॉक टेस्ट दे रहा है तो वो ऑनलाइन ही मॉक टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन बेटर है कि आप एक बार 4 आवर्स 15 मिनट मास्क लगा के रहें और उसमें आपको कोई अनकंफर्टेबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी हैबिट में चीज़ आ जानी चाहिए। तो आप टेस्ट स्टार्ट करने से हाफ एन आवर पहले मास्क लगा लें, फिर आप 3 आवर्स 15 मिनट मास्क लगा के रहेंगे और लास्ट के जो हाफ एन आवर और लगा के रखें, जिससे आप मास्क वाली सिचुएशन से कंफर्टेबल हो जाएं और एग्जाम में मास्क आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करें। दूसरा जो है हैंड सैनिटाइज करना वगैरह ये इश्यू होते हैं, तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आती। बस थोड़ा सा आ सकता है कि किसी बच्चे को अगर मान लीजिए एलर्जी हो तो ऐसे केस में उसको प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर भी जो सैनिटाइजर यूज कर रहा है या करना चाहता है उसका यूज उसको स्टार्ट कर देना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तीसरा ग्लव्स, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी तक गाइडलाइन आई नहीं है कि उसको ग्लव्स पहने रहना है, ग्लव्स पहन के लिखना है या विदाउट ग्लव्स लिखना है, लेकिन उसको फिर भी ग्लव्स पहन के राइटिंग का जो एक्सरसाइज उसको कर लेनी चाहिए। तो जो भी वो मॉक टेस्ट दे तो मॉक टेस्ट में 3 आवर्स का टाइम ग्लव्स पहन के और रहे और उसके अकॉर्डिंगली वो लिखने की कोशिश करे, जिससे कि हो सकता है कि विदाउट ग्लव स्पीड अलग हो और विद ग्लव्स स्पीड अलग हो, तो स्पीड भी मैचअप होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ग्लव्स की वजह से आपकी स्पीड कम हुई तो प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि ये कंपलसरी होगा कि नहीं होगा वो तो आईसीएआई बताएगा, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आईसीएआई 15 डेज पहले बताए तो उस केस में फिर क्या करोगे। तो इसके अलावा जो फोर्थ इशू है वो है कि अगर किसी का टेम्परेचर हाई आ जाता है तो उस केस में उसको एग्जाम सेंटर पे आइसोलेटेड रूम दिया जाएगा या फिर उसको एग्जाम में अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके बारे में भी क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है और आप लोगों को भी आईसीएआई को यही मेल डालना चाहिए, स्पेशली रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि भाई अगर किसी की अगर टेम्परेचर हाई है तो उस केस में उसको एग्जाम से डिबार करने के बजाय बेटर है कि आइसोलेटेड रूम एक प्रिपेयर रखे, 1-2 रूम प्रिपेयर रखे, जिससे कि वो बच्चा वहाँ बैठ के एग्जाम दे सके, उसका जो है 6 मंथ अननेसेसरी ख़राब नहीं हो। क्योंकि अगर किसी के लास्ट में भी अगर ये पोजीशन आ गई और एक पेपर के चक्कर में उसका 6 महीने ख़राब हो जाए, ये सिचुएशन अराइज नहीं होनी चाहिए। तो ये आप लोगों को मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप लोग आईसीएआई के जो सेंट्रल काउंसिल मेंबर है, जिसकी लिस्ट आईसीएआई की वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो आप उनको मेल डालें कि भाई जो भी आपकी कोरोना की गाइडलाइन है
ये कोरोना गाइडलाइन आप इमीडिएटली इश्यू करें, जिससे कि हम उसके अकॉर्डिंगली हमारी प्रिपरेशन या कंपेटेबिलिटी डेवलप कर सकें। और दूसरा है कि कोई स्टूडेंट का अगर ये टेम्परेचर हाई होता है तो उसको एग्जाम से डिबार नहीं किया जाए, उसको आइसोलेटेड रूम प्रोवाइड किया जाए। इन चीज़ों की आपको मेल आईसीएआई के सेंट्रल काउंसिल मेंबर या आईसीएआई को करनी चाहिए, जिससे कि आप लोग एग्जाम के अकॉर्डिंगली पहले ही प्रिपेयर हो जाएं, तो एग्जाम में आपको अनकंफर्टेबलनेस फील नहीं हो। तो आप लोगों को ये काम इमीडिएट स्टार्ट कर देना चाहिए। थैंक यू।